नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक खबर शेयर करूंगा जिससे 3 कंपनियों को मुनाफा होगा, ऐसी खबर आई है आज कैबिनेट से। और एक स्टॉक के रिजल्ट शेयर करूंगा जिसके बड़े दमदार नंबर आए हैं और पूरे के पूरे सेक्टर का आउटलुक बदलता हुआ दिख रहा है। ऑलरेडी सेक्टर तेजी में है और मैंने आप सभी के साथ डिस्कस भी किया हुआ है, ये भी कहा है ये लाइफ हाई लगाएगा पूरा सेक्टर के 3 स्टॉक। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं दोबारा से एक बार रिकैप करना। जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो समझ जाएंगे, वीडियो जब मैं स्टार्ट करूंगा आगे बढ़ाऊंगा। तो पहले आ जाते हैं जो कैबिनेट से अप्रूवल आया है, किस चीज को लेकर अप्रूवल आया है, कितना बेनिफिट होगा और आपको क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। तो 3 कंपनी है, तीनों की तीनों सरकारी कंपनी है और कोल गैसिफिकेशन को लेकर इक्विटी में निवेश की बात चल रही है और ये लगभग 8-8.5 हजार करोड़ का निवेश आ सकता है। यहां पे इस तरीके की अनाउंसमेंट हुई, आज कैबिनेट से अप्रूवल आया है। इससे 3 कंपनियों को डायरेक्ट मुनाफा होगा। अब कोल से रिलेटेड है तो कोयला बनाने वाली भारत में कौन सी कंपनी, आप सभी को पता है, कोल इंडिया। तो पहला और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो डायरेक्ट प्ले यही हो गया। लेकिन भेल क्या करेगा, इसको फाइंड करने का काम करेगा, ढूंढने का काम करेगा, माइनरी करने का काम करेगा। तो भेल को भी इससे इनडायरेक्टली फायदा होगा। और जो गेल है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाला है, तो उसको भी मुनाफा होने वाला है। ये 3 कंपनी है। बट क्या इसके चलते इन कंपनियों में निवेश करना चाहिए, तो इसका जवाब मेरी तरफ से पूरी तरीके से होगा नहीं। ये तीनों कंपनी बहुत बड़ी बड़ी है भैया, इनको इससे कुछ ज्यादा खास मुनाफा नहीं होने वाला है। इन कंपनियों को तो बाकी के काम से, इनके खुद के कारोबार से देख लो, ये एक एडिशनल पॉजिटिव चीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस खबर के चलते मैं नहीं लूंगा। मेरे को पूरा कारोबार अच्छा लगता था, मेरे पास एक और प्लस पॉइंट आ गया, मैं ले सकता हूं। मेरे को पूरे कारोबार स्टेबल लगता है, शांतिपूर्वक लगता है, मेरे पास एक प्लस पॉइंट आ गया, मैं लूंगा नहीं जी। मैं पहले अगर विचार बना चुका हूं, मेरे को लेना है तो मैं उतना ही लूंगा, अदरवाइज मैं इस खबर के चलते बिल्कुल नहीं लूंगा। होता क्या है ना कि हमारे पास कोई शेयर है, ये आपने नोटिस भी किया होगा मार्केट में, कोई शेयर जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, कोई खबर आई, शेयर का प्राइस ऊपर गया, आप तुरंत खरीदने की सोचते हो। क्यों सोचते हो? क्योंकि आपको प्राइस मूवमेंट दिख रही है। ये स्टॉक मार्केट है, ये 2 तरीके से चलता है, शॉर्ट टर्म में न्यूज के दम पर, खबरों के दम पर, और लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस के दम पर। तो खबर तो अभी आई, अभी वॉल्यूम्स आ गए, आपकी तरह ना जाने कितने बिगनर्स होंगे जो मीडिया चैनल्स या खबर पढ़ रहे होंगे, उन्होंने देखते ही खरीदा, वॉल्यूम्स आए, वॉल्यूम बाइंग बनी तो स्टॉक ऊपर हो गया। आधे घंटे में उनकी बाइंग की दम खत्म, किसी बड़े निवेशक ने आगे फेंक के मारे बड़े शेयर, तो वो शेयर नीचे हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि खबरों के दम पर ट्रेड करना गलत है। आपको अच्छा लग रहा था लीजिए, अदरवाइज नहीं। इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं प्ले करने वाला है कि बहुत कुछ हो जाएगा। मैंने इसी तरीके से आपके लिए सोलर रूफटॉप के बारे में भी बात करी थी, जो 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप की बात करी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल, तो 22 तारीख को। उसमें भी मैंने कहा कि कुछ फायदा नहीं होने वाला है किसी बड़ी कंपनी को। बोरोसिल रिन्यूएबल वैसे ही भाग रहा है, उसका कुछ मेजर इशू नहीं है, ठीक है जी, वो चल रहा है, उसे चलने दो। अब आता हूं मैं अपने रिजल्ट वाले स्टॉक पे। कंपनी का नाम है भैया आईओसी। अब आपको समझ में आ गई, मैंने डिस्कस करे हुए आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, 3 स्टॉक हैं, तीनों डिस्कस करे हैं, वीकेंड पे करे हैं। और ये जो साल शुरू हुआ था तब भी कहा था कि ये स्टॉक्स ना लाइफ हाई लगा रहे हैं, 20% सारे नीचे हैं लाइफ हाई से, और मुझको लगता है इतनी बड़ी रैली में लाइफ हाई हिट करेंगे ही करेंगे। इसमें एक कंसर्न भी मैंने आपको बताया था, वो कंसर्न ये था कि इलेक्शन आ रहे हैं, खबरें ये हैं कि पेट्रोल डीजल के 10 रुपए लीटर तक दाम कम हो सकते हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो, क्योंकि जो हमारे साथ टच में रहते हैं ना, वो मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, उनको अपडेट मिलती रहती है। अब मेरे पास एक पर्सन है जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है, उसे इंटरेस्टिंग लगेगा, वो हमारे साथ जुड़ जाएगा, नहीं लगेगा छोड़ के चला जाएगा, और ये कोई इशू नहीं है, इसमें नॉर्मल यही होता है। लेकिन वो बंदा ये वीडियो इतनी देख के चले जाए, आगे अपडेट ना ले, तो मेरे को दुख होगा, क्योंकि फिर वो गलत, आप जब तक किसी का हाथ पकड़ते हो और वो आपको मंजिल तक ना पहुंचा देना, तब तक मत छोड़ो। आपने एक पॉइंट पकड़ा, चले गए, फिर फंस गए, फिर वापस आ रहे हो, इस बीच में क्या पता मैं पहले ये कैच कहूं निकल जाऊं, मानते हो? तो वो नहीं होना चाहिए बस। अब खबर क्या है वो, सॉरी, अब चीज क्या है वो समझो, लिख लो दिमाग में या फिर कॉपी पेन। ये जो तीनों की तीनों कंपनी बताई, आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल, ये तीनों कंपनी मारेंगी लाइफ हाई। और ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया भी था, इनमें से आईओसी तो ऑलरेडी लगा दिया है और एचपीसीएल भी आई पे, लेकिन बीपीसीएल में अभी भी थोड़ा सा बची है जगह। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, आईओसी 154 का हाई है, 144-45 आज लग गया है, तो ये तो ऑलरेडी आ गया है हाई पे, 10% रह गया है, तो इसको मैं अवॉइड कर देता हूं। बीपीसीएल एक बार चेक करते हैं। बीपीसीएल का अभी 477 है, मैंने 440 पे आई थिंक आपके साथ डिस्कस किया था, 555 का हाई है, ये रडार पे रखो। एचपीसीएल भी चेक कर लेते हैं, रडार पे रखना है, लेना नहीं है भैया, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि लोगों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए।
492 का लाइफ हाई है, 452 पे आ चुका है, 10% रह गए हैं यहां भी। तो 420 के करीब एचपीसीएल और 472, मैं एक बार बीपीसीएल का दोबारा प्राइस चेक करना चाहूंगा। हाँ जी, 472 440 पे बीपीसीएल, इस बीच में करना है एक्यूमुलेट। अब सुनिए ध्यान से खबर, ध्यान से ये है कि अगर सरकार पेट्रोल डीजल पे दाम कम करती है, जिसके चांसेस पूरे पूरे, इलेक्शन आ रहा है, हर तरीके से सरकार कोशिश करेगी वोट बनाने की, और इसके चलते पेट्रोल डीजल अगर 2 महीने सस्ता कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस बीच में इन स्टॉक्स में पड़ेगी पिटाई, इस खबर के चलते ही गिरेंगे ये शेयर्स, और उस गिरावट में आपको कैसे भी हिम्मत जुटा के खरीदारी करनी है। इस गिरावट में हो सकता है एक क्वार्टर भी खराब हो जाए, क्योंकि सरकार ऐसा तो नहीं है आज दाम कम करे कल बढ़ा दे, नहीं होगा ऐसा, 3 महीने लग जाएंगे कम से कम, तो एक क्वार्टर के रिजल्ट्स भी खराब आ सकते हैं। इस बीच में अगर कोई डिप आती है, वहां मैं चिल्ला के कहूंगा ये मौका है, और आप अगले 6 से 8 महीने में पैसा बनाओगे। वो खबर अगर आई तो, नहीं आई तो यहां से डायरेक्ट बन जाएगा, और अगर आई तो गिरेंगे, और गिरने के बाद वहां से 6 महीने लगा लेना, आपका पैसा बनेगा 20% का। और अगर आप पूरे साल में 12-15% बना दे तो आप जीनियस कहलाते हो। मैं आपको 6 से 8 महीने में कह रहा हूं कि 20% बनना चाहिए, इतनी कैलकुलेशन मेरे को लग रही है जो सही बैठेगी। बाकी मार्केट है भैया, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो सोच रहे हैं प्रिडिक्ट कर रहे हैं वैसा हुआ कैलकुलेशन की मदद से तो पैसा बन जाएगा, अदरवाइज श्योरिटी तो यहाँ कुछ भी नहीं होती। 100% होता तो मैं खुद अपना घर बार बेच के सब ले लेता। 6 महीने में 20% बहुत बड़ा पैसा होता है, 100% कुछ भी नहीं होता है। ये आपके लिए डिस्क्लेमर था। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।